नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर पहले आपकी क्वेरीज का आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि जॉब से आपने रिज़ाइन किया है तो जॉब में सेटिस्फेक्शन कब तक मिलेगा, अच्छी जॉब कब तक मिलेगी, और जॉब करना या बिजनेस करना क्या आपके लिए अच्छा रहेगा। सबसे पहली बात यह है आपके हथेली में कि आपकी जितनी भी लक लाइन है, चाहे कहीं से भी शुरू हो रही हो, वो माइंड लाइन पर आकर के रुक रही है। माइंड लाइन के पहले जब लक लाइन इस तरीके से आकर के रुकती है तो मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता एक बार में किसी भी तरह के काम से, और कोई भी काम एक बार में पूरा होता भी नहीं है। आपकी प्लानिंग्स होती कुछ हो रहे हैं और जब एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो जब उसका रिजल्ट देखते हैं तो जो माइंड है वो बहुत ईजिली डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है। रिजल्ट्स जब अपने मुताबिक नहीं मिलते तो अलग अलग तरह की चीज़ों को आजमाना शुरू करते हैं। जब मेंटल सेटिस्फेक्शन या मेंटल स्टेबिलिटी किसी को नहीं होती है, उन सभी केसेस में लक लाइन माइंड लाइन पर आकर के रुकती है, और उसका सीधा मतलब ये होता है कि आपकी करियर में डिस्टर्बेंस तब से आना शुरू हो जाएगा जब आप मेंटल सेटिस्फेक्शन फाइंड करना शुरू करेंगे। यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि ये लक लाइन रुकी तो है, लेकिन आपकी इन सब के बावजूद भी लक लाइन जो है कंटिन्यू हो गई है और बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ रही है। ये जो लक लाइन होती है जो सैटर्न को कनेक्ट करती है, ये लक लाइन हमको लाइफ में सेटिस्फेक्शन देती है, मेंटल पीस, हैप्पीनेस, और जिस तरीके का सक्सेस, ग्रोथ या जो भी एक्सपेक्टेशन हमने रखा हुआ होता है वो हमको मिलता है। और दूसरी लक लाइन है जो माइंड लाइन से जनरेट हो रही है, ये इस बात को कंफर्म करती है कि आप अपने खुद के मेंटेलिटी, खुद के लर्निंग, खुद के स्किल्स, स्पेशलाइजेशन, नॉलेज, इन सब के बिहाव पे जो भी काम करने जाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगा। तो आप वापिस से अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख करके मेंटल पीस और मेंटल सेटिस्फेक्शन के अतिरिक्त जो भी काम करने जाएंगे आपको सफलता मिलेगा। तो ये दोनों जो लक लाइन है, ये दोनों लक लाइन आपको पैसा अच्छा देगी, और जिस भी तरह के डेप्ट है, लोन है, फर्दर फाइनेंशियल इश्यूज हैं, ये सब कुछ खत्म होगा। तो यहाँ पर ये जो समय दिखाई दे रहा है कि ये जो लक लाइन है ये जनरेट हो रही है अप्रोक्सीमेटली 40 एंड 41 के मिड में। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो साल है आपका, इस साल के एंड तक आते आते आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छा मिलना शुरू होगा फाइनेंशियल वे में। और जॉब के जहाँ तक चांसेस हैं तो जॉब भी आपको ईजिली फाइंड हो जाएगा मई अप्रैल तक, आते आते तक अप्रैल मई के मिड में। और इस तरीके का काम आपको मिलेगा या करेंगे आप जिससे आपको मेंटल पीस या सेटिस्फेक्शन मिल सके। लेकिन जो दूसरी लक लाइन है जिसकी सबसे इंपॉर्टेंटली बात की गई है वो है ये लक लाइन, क्योंकि ये लक लाइन का डायरेक्ट कनेक्शन सैटर्न से है और सैटर्न हमको फाइनल रिजल्ट किसी भी तरह के काम का देते हैं। ये लक लाइन जनरेट हो रही है 42 के एज में। तो आपके जीवन में एक्सट्रीम सक्सेस या प्रोग्रेस जो होने वाला है वो 2025 में होने वाला है, क्योंकि उस समय पर आप खुद के अतिरिक्त होकर के, यानी खुद के निर्णय के अकॉर्डिंगली अपना खुद का काम इस्टेब्लिश करेंगे या करना शुरू करेंगे, और इसीलिए आपके पास डबल सोर्स ऑफ अर्निंग होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। जॉब के कंपैरिजन में बिजनेस में ज़्यादा ग्रोथ है। रीज़न ये है कि आपकी सूर्य की रेखा है अच्छी, जो इस बात को डिनोट करती है कि आप कोई भी काम बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, अपने जॉब को बहुत अच्छे से डन करते हैं। अब जो सिंसेरिटी चाहिए होती है, सीरियसनेस चाहिए होता है, जो डिवोशन चाहिए होता है, वो सब कुछ रहता है। लेकिन यहाँ पर आ चुका है क्रॉस का साइन, और जब क्रॉस का साइन सूर्य के ऊपर में होता है तो चाहे लाख कितना अच्छा कुछ किया जाए, रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं मिल पाता जॉब में। जैसे मिसयूज़ होना, मिसगाइड होना, अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी की भावना होना, मेहनत आपका क्रेडिट कोई और लेकर के जा रहा है, अपने ही लोग पीठ पीछे वार कर रहे हैं, जो ऑफिस में जो कलीग्स हैं उनसे कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग में इश्यूज आना। तो जिस भी तरह का हक होता है वो हक नहीं मिल पाता। इसीलिए जिस तरीके का रिवॉर्ड, अवार्ड, सक्सेस, अचीवमेंट या रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, और ये सारी चीज़ों के कारण हमको खुद ही अनसेटिस्फेक्शन फील होने लगता है जॉब में। तो यहाँ पर ये चीज़ के कारण जॉब में आपको स्ट्रेस तो रहेगा, लेकिन जॉब मिलेगी ज़रूर, फाइनेंशियल वे में स्ट्रॉन्ग पोजीशन आपकी होगी ज़रूर इस साल में, ये आपकी लक लाइन दर्शा रही है। बिजनेस करना इसलिए आपके लिए अच्छा रहने वाला है क्योंकि आपका जो मरकरी माउंट है वो डेवलप बहुत अच्छा है। मरकरी माउंट पे जब डेवलपमेंट के साथ में इस तरह की रेखाएं होती हैं तो ऐसे जातक का कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है। आप अपने बातों से, व्यक्तित्व से या नॉलेज से किसी को भी प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित कर सकते हैं। अच्छा अपना रिलेशन बिल्ड रेंडमली कर सकते हैं किसी के भी साथ में। दूसरी बात यह है कि जो मरकरी लाइन है वो भी डेवलप हो रही है और इसने माइंड लाइन के ऊपर में ट्रायंगल बना रखा है। माइंड लाइन पे जब भी ट्रायंगल होता है तो कंपटीशन अच्छा दे पाते हैं कहीं पर भी।
ये एक इनोवेटिव आइडिया को जनरेट करता है। और जब भी आप जैसे जहाँ तक अपने खुद के बुद्धि विवेक ज्ञान के बलबूते पर काम करने जाते हैं, खुद के एनालिसिस या ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंगली काम करने जाते हैं, यानी मेनली बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क करने जाते हैं, तो ये ट्रायंगल कन्फर्मेशन देता है कि आपको सफलता मिलेगा। जैसा कि हमने अभी तक देखा कि आपकी लक लाइन माइंड लाइन पे रुक रही है और 39-40 तक ये डिस्टर्बेंस दे रही है, इसीलिए किसी भी तरह का प्लानिंग एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम रही। लेकिन लक का पूरा सपोर्ट रहेगा, माइंड बहुत एक्टिव रहेगा, कूल कामली सारी चीज़ों को परफॉर्म कर पाएंगे, ईजी वे में आपका काम बनेगा। इस चीज़ का कन्फर्मेशन ये ट्रायंगल दे रहा है। तो जो भी व्यक्ति अच्छे बिजनेस करते हुए पाए गए हैं, मल्टी मिलियनियर होते हुए देखने को मिले हैं, बहुत अच्छा कुछ इस्टेब्लिश किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में रेंडमली आकर के एकदम से किया है, उन सभी के पाम में माइंड लाइन पे ट्रायंगल बना है मरकरी लाइन के द्वारा। क्योंकि मरकरी लाइन देती है बिजनेस सेंस, माइंड लाइन है आपका खुद का डिसीजन और एक्टिवनेस। तो इसीलिए प्रेजेंट मोमेंट का प्रॉपर जो यूटिलाइजेशन है उसको करने के कारण किसी भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं और फिर सफलता मिलती है। तो इसीलिए आपके जीवन में अब सुधार बहुत अच्छा होने वाला है। थोड़े समय का और पेशेंस रखें, और अगर जॉब ही करना है तो सन रेमेडी को प्रेफर करें, तो उससे आपको डेफिनेटली जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी। और जॉब में अननेसेसरीली स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज या ट्रबल जो भी कुछ होता है जिसे हम कहते हैं अन्याय, वो होना खत्म होगा आपके साथ में। और इस ट्रायंगल की सबसे अच्छी बात यह होती है कि आप अपने किसी भी तरह के इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को फॉलो करके कोई भी बिजनेस करिए, आपको लाभ मिलेगा। पर ध्यान रहे इंटरेस्ट, पैशन को, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेजर रोल इसमें जो हो रहा है इस ट्रायंगल में, वो माइंड लाइन के बायफोर्क होने से हो रहा है। और माइंड लाइन जब भी बायफोर्क होता है तो दो तरीके से सोचने की आदत होती है। हमेशा एक से ज़्यादा तरीके अपनाते हैं पैसा कमाने के लिए। हमेशा एक तरह की बात को दो तरीके से सोचने की आदत होती है। तो ये मल्टी टैलेंटेड, मल्टीपल थिंकिंग प्रोसेस को जनरेट करता है। तो इसीलिए जिसमें मन लगे उन सभी तरह के काम या बिजनेस में सफलता 100% मिलती है। इसके बाद में आपके फाइनेंशियल ट्रबल की अगर बात करें तो वो देखिए, वो जो लोन जैसे जितने भी इश्यूज हैं वो 44 एंड 5 तक आते आते ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इसके बाद किसी तरह की स्ट्रेस या वरीज आपके लक लाइन के ऊपर में नहीं है। और लाइफ लाइन पे जब हम आएंगे तो इसका कन्फर्मेशन दिया जाएगा। मैरिड लाइफ की जहाँ तक बात करें तो देखिए, आपकी जो यूनियन लाइन है उसमें बायफोर्क का फॉर्मेशन बना हुआ है। इस तरीके का फॉर्मेशन डिवोर्स नहीं करवाता है। ये जरूर है कि डिटैचमेंट देगा, कुछ समय की दूरी देगा, लेकिन वापस अटैचमेंट हो जाएगा। इसीलिए आपका जो मैरिड लाइफ है, फैमिली लाइफ है, उसमें स्टेबिलिटी भी आने के पूरे चांसेस है। जैसे कि ये सपोर्टिव लाइन आप देखिए, इसे गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं, और ये आपके पार्टनर के सपोर्ट को दर्शाता है। तो ये रेखा कंटिन्यू हो रही है और एक लाइफ लाइन एंड हो रही है, दूसरी जनरेट हो रही है। तो इन दोनों का क्लोजनेस बढ़ रहा है, और ये क्लोजनेस जो है 41 की एज से बढ़ना शुरू हो रहा है। तो इसीलिए इस साल के एंड तक आते आते या नेक्स्ट ईयर से आपके जो रिलेशन से बहुत अच्छे हो जाएंगे। हालांकि आपको शुक्र का रेमेडी दिया जाएगा, ताकि जो अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग या जो एक जो रिलेशन, हेल्दी रिलेशन होना चाहिए, वो हो सके। उसके लिए बेफिक्र रहिए। गुरु की स्थिति पर आड़ी रेखाएं अवेलेबल हैं, बच्चे लायक संस्कारी निकलते हैं, और बच्चों का फ्यूचर भी इस कंडीशन में अच्छा देखने को मिलता है। हेल्थ की जहाँ तक बात है तो हेल्थ में किसी तरह का मेजर स्ट्रेस आपको नहीं आएगा। रीज़न ये है कि सपोर्टिव लाइन एक्टिव है, इसे मार्स लाइन भी कहते हैं, और ये प्रोटेक्ट करती है रेखा हमारे जीवन को, हमारे हेल्थ को, हमारे लाइफ स्टाइल को। इसीलिए आपको मिलेगा सब कुछ। थोड़ा स्ट्रेस से मिला है, लेकिन आगे चल करके वो सारे स्ट्रेस खत्म हो जाएंगे तो पीस ऑटोमेटिकली आएगा। बट ओवरऑल हेल्थ के रिगार्डिंग इस तरह की रेखाएं जब भी होती हैं तो ट्रबल, मेजर इश्यूज लाइफ में नहीं देती हैं। तो आपको जो मेजर इशू है वो है मेंटल स्ट्रेस का, और मेंटल स्ट्रेस का जो इशू है वो समझ के चलिए ये लास्ट पीरियड चल रहा है, क्योंकि ये राहु की रेखाएं हैं और ये इल्यूजन्स ज़्यादा देती हैं। इसीलिए जो कुछ भी सोचा गया होता है वो जब काम नहीं होता तो और ज़्यादा बोझ हमारे ऊपर आ जाता है। पर ये बोझ आपके जीवन में खत्म होगा। इसलिए 41 के एज से बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, और मोस्ट प्रोबेबली ये देखिए आप की लक लाइन में ही पूरा चेंजेस आ रहा है, तो लाइफ लाइन में भी चेंजेस आ रहा है। और लाइफ लाइन में जब ऐसा चेंजेस होता है तो लाइफ स्टाइल में पॉजिटिव चेंजेस होता है, जैसे कि लग्जरीज, कंफर्ट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंक्रीजमेंट होती है। इसीलिए आपकी जो लाइफ लाइन है वो भी स्टेबल हो गई है, जो माइंड लाइन है वो भी स्मूथ हो गई है, जो लक लाइन है वो भी स्ट्रांगली जो है आगे की तरफ बढ़ रही है। ये सारी रेखाएं जब अच्छी होना शुरू होती है तो लाइफ जो है मक्खन जैसा हो जाता है। मक्खन जैसा यानी स्मूथ चलता है, फिर ऐसे स्ट्रेस, वरीज, ट्रबल, अननेसेसरीली इवेंट्स, नेगेटिवली कुछ भी नहीं होता है।
तो थोड़ा सा और पेशेंस रखना है और अपने मन को एकाग्रचित रखना है, क्योंकि चंद्र के ऊपर जब ज़्यादा रेखाएं होती हैं या क्रॉस का साइन होता है तो मन बहुत ज़्यादा भटकावा रहता है। जो भी कुछ सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, निर्णय लेंगे, उस पर तुरंत परिवर्तन कर देते, क्योंकि मन विचलित रहता है, जो है चंचल रहता है। और जब क्रॉस का साइन होता है तो नेगेटिव थॉट बहुत जल्दी आते हैं, ओवर थिंकिंग भी देखने को मिलती है। तो इसका उपाय करने के बाद में और सूर्य का उपाय करने के बाद में जिस तरीके का रिस्पेक्ट, रिवॉर्ड, अवार्ड या वैल्यूज आपको मिलने चाहिए कहीं भी, चाहे फैमिली में या बाहर, मिल सकेगा, सफलता मिल सकेगी। मन शांत, एकाग्रचित और खुश रहेगा तो जीवन जीने का सलीका तरीका बदलेगा, जीवन में मज़ा आना शुरू होगा, शांति, सुख, संपन्नता, ये सारी चीज़ें फैलेगी। और जो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा लाइफ में, वो सब कुछ आपको मिल सकेगा। तो फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ हम देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसी को, क्विकली एक्शन लेना और क्विकली किसी बात का रिस्पॉन्ड करना, क्विकली किसी भी चीज़ में चेंजेस अडॉप्ट करना, ये नेचर होता है। शॉर्ट फिंगर एक्चुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई देती है, इसलिए जो कुछ चाहिए अभी चाहिए, जो कुछ करना अभी करना है। तो पेशेंस की कमी इस कंडीशन में देखने को मिलती है और लॉन्ग टर्म विजन या लॉन्ग टर्म गोल्स की कमी देखने को मिलती है। इसलिए शॉर्ट टर्म गेन्स पर ध्यान बहुत कम देना चाहिए, लॉन्ग टर्म गेन्स या डिज़ायर एम्बिशंस के बारे में ज़्यादा सीरियस होना चाहिए। लिटिल फिंगर की लेंथ देखी जाए तो थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से थोड़ा सा शॉर्ट है, लेकिन मर्करी माउंट आपका अच्छा है, तो इसलिए आपको कम्युनिकेशन बैरियर या एरर नहीं आएगा। बचपन में स्टेज फियर होना या मन के अंदर बात को दबाना थोड़ी बहुत तकलीफें दे सकती है, लेकिन देखा जाए तो इस तरीके का फिंगर या मर्करी माउंट बिजनेस के लिए, कम्युनिकेशंस के लिए, मार्केटिंग के लिए, इंडिपेंडेंट वर्क के लिए बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि आप जैसे जातक डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं, समझा सकते हैं या कन्विंस कर सकते हैं। कन्विंस करने के कारण ही लोग जुड़ना शुरू होते हैं, रिलेशंस अच्छे बिल्ड होते हैं, और इस तरीके का मरकरी एक्चुअल में आपको अट्रैक्टिव भी बनाएगा, और इसीलिए अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन या लव अफेयर जैसे सिनेरियोज भी यह क्रिएट करेगा। मोर ओवर ये बातें टर्शरी हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी बात यह है कि यह मरकरी बिजनेस और इंडिपेंडेंट वर्किंग के लिए बहुत अच्छा माना गया है, और वह सभी काम जिसमें आप डायरेक्ट डील कर सकें, डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकें, इंडिपेंडेंटली डिसीजंस ले सकें, उन सभी तरह के कार्यों में इस तरीके का मरकरी सक्सेस देता है। इसके बाद में थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांग है, तो ये एक तरीके से रिस्क टेकिंग नेचर देता है, जिसके कारण जीवन में कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते, चुनौतियां पसंद होती हैं, रिस्क लेकर के ही लाइफ में आगे बढ़ते हैं, सेल्फ मेड पर्सनैलिटी होती है, विदाउट एनी हेल्प या सपोर्ट बहुत ग्रेट सक्सेस पाने के चांसेस यह देता है। आपके पाम में सपोर्टिव लाइन है, गार्डियन एंजल लाइन है, तो प्रकृति का सहयोग आपको पूरा मिलेगा। खुद का दृढ़ निश्चय, खुद का रिस्क लेना, सीक्रेटिव वे में काम करना आपको सफलता दिलाएगा। फर्स्ट फिंगर का सेटन पे झुकाव धार्मिक आध्यात्मिक रुचि देता है, और फिंगर में थोड़े बहुत ऐसे गैप ओपन माइंडेड इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर बिल्ड करवाता है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर देती हैं, तो वहीं आड़ी रेखाएं रिश्तों में होने वाले अनबन, मतभेद, दूरियां देती हैं। इस तरह की आड़ी रेखाएं फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन के कारण ज़्यादा बिल्ड होती है, और जुपिटर यानी फैमिली, सैटर्न यानी वर्क प्लेस और लेबर, इन सब से रिलेशन में थोड़े डिफिकल्टीज आएगा। बाकी तो ओवरऑल सीधी खड़ी रेखाएं ज़्यादा जनरेट हो रही है, तो मीठी बोली का उपयोग करिए, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन से दूर रहिए, बहसबाजी या अपनी बात को सही साबित करने से थोड़ा सा दूरी बना करके रखिए। आप देखिए आपका सब जगह से रिलेशन बेटर ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा, और ग्रेटिट्यूड रखिए हर तरह की चीज़ों का, यानी ओवरऑल पॉजिटिव माइंडसेट। फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो ये एक कन्फ्यूजिंग माइंडसेट देता है, जिसके कारण डिसीजन लेने में डिफिकल्टीज होती है। किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए, इसीलिए सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना, सेल्फ एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माइंड लाइन से लकड़ें निकली है, तो आप खुद के निर्णय से आगे बढ़ेंगे, ना कि दूसरों के सजेशन से। फैलेंजेस और इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक जा रही है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा, इसीलिए हेल्थ की स्थिति में ज़्यादा कुछ डिस्टर्बेंस आपको नहीं आएगा। थंब का साइज शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, इमीडिएट एक्शंस या डिसीजंस लेना या उसमें चेंजेस करना ये आदत में होता है। फ्लेक्सिबल टाइप का नेचर, एटीट्यूड या पर्सनैलिटी रहेगा, इसलिए फिंगर पे बताया गया था कि शॉर्ट टर्म गेन्स पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के चक्कर में लॉन्ग टर्म गेन्स को इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि आपका जो डिसीजन है वो बहुत जल्दी डाइवर्ट होगा सराउंडिंग्स के जो है अकॉर्डिंगली, सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली। यव का साइन डेवलप हो रहा है, बहुत अच्छी बात है।
कंटिन्यू मेडिटेशन करना, रिचुअल किसी भी तरह का फॉलो करना, योग प्राणायाम, धर्म कर्म दान धर्म, ये सारी चीज़ें लाइफ में एक्सट्रीम स्पिरिचुअलिटी देती है और सक्सेस देती है। आप थोड़ा बहुत भी अपने द्वारा सपोर्ट कर दीजिए लोगों को, काम आ जाइए लोगों के, कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर लीजिए, ये सभी कुछ आपको इंटरनल पीस सेटिस्फेक्शन दे देगा। योग का साइन थोड़ा अधूरा है, ये जैसे ही थोड़ा बहुत भी कंप्लीट होगा तो इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस भी बहुत अच्छा दे देगा। पाम का स्ट्रक्चर जब स्क्वेरिश होता है तो ये एक हार्डवर्किंग नेचर की निशानी होता है। किसी भी तरह के पराक्रम, मेहनत या कर्म, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, करने से पीछे नहीं हटते। डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर होता है, ईगो एटीट्यूड ज़्यादा नहीं होता, कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर देखने को मिलता है। बहुत कम रिसोर्सेस में भी अच्छी लाइफ स्टाइल जीते हुए पाए जाते हैं। फिलहाल बात करते हैं आपके गुरु के क्षेत्र के विषय में। तो गुरु के क्षेत्र में आपकी प्रोग्रेस लाइंस की अवेलेबिलिटी अच्छी है, जो आपको मेंटली स्ट्रांग बना करके रखेगी। हमेशा आगे बढ़ने की चेष्टाएं इस तरह की रेखाएं देती हैं, इसलिए हार नहीं मानना, निरंतर प्रयत्नशील होना, हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करने जैसी आदत ये देता है। इसलिए अपने एजुकेशन को बढ़ाते रहना, लर्निंग को बढ़ाते रहना आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। इस तरह की जो आड़ी रेखाएं होती हैं इस बात को कन्फर्म करती है कि आप बहुत ज़्यादा दयालु हैं, कृपालु हैं, दूसरों का दुख दर्द नहीं देख पाते हैं, और आपके जितने भी सत्कर्म या अच्छे कर्म रहेंगे वो आपके बच्चों को लगेगा, इसीलिए उनका भविष्य अच्छा देखने को मिलता है। कभी भी आप किसी भी मोड़ पे किसी भी तरह की तकलीफ में रहें और थोड़ा बहुत भी भजन, सत्संग, कीर्तन, इन सारी गतिविधियों में इंगेज हो जाइए, पूजा पाठ कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, आप ऑटोमेटिकली हील हो जाएंगे, या दूसरों के काम आ जाइए, या सोशल वर्क कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की रेखाएं स्पिरिचुअलिटी और इन सब तरह के कार्यों के माध्यम से भाग्य को मजबूत करती है, कर्म को मजबूत करती है, परिणाम अच्छे मिलते हैं। तो गुरु की स्थिति अच्छी है लेकिन साइड से थोड़ी दबी हुई है, और शुक्र की स्थिति थोड़ी सी खराब है, इसीलिए मैरिड लाइफ में एक जो इंटरेस्ट है और या एक जो एक्साइटमेंट है उसको इसने कम कर रखा है। तो जैसे ही शुक्र का एलिमेंट बढ़ाया जाएगा ऑटोमेटिकली लव, केयर, अटैचमेंट, ये सारी स्थितियां बढ़े जाएगी। शनि की स्थिति पर हम देखेंगे तो आड़ी रेखाएं हैं, ये मूड स्विंग का इशू देती है, बार बार चिंतन मनन करने की आदत होती है, इमोशंस बहुत इजीली फ्लक्चुएट होते हैं, तो इमोशनल बेस्ड डिसीजन लेने से बचना चाहिए। आप जैसे जहाँ तक इमोशनल हर्ट जल्दी हो जाते हैं तो इमोशनल सेटिस्फाइड भी जल्दी हो जाते हैं। तो इमोशंस को प्राथमिकता देंगे तो डिस्टर्बेंस लाइफ में बढ़ेगा, कर्म को प्राथमिकता देंगे, रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन को प्राथमिकता देंगे, तो आपके जीवन में सब कुछ बहुत स्मूथली चलना शुरू हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि लकलन की स्थिति कैसी रही, पहले मजबूत रही, फिर थोड़ी धुंधली हुई, फिर वापस मजबूत हो रही है। दूसरी जो लक लाइन है वो चंद्र से कनेक्ट हुई, जिसके कारण आपने अपने मन की सुनी, मन की बहुत की। इस तरह की मून लक लाइन दूसरों से सपोर्ट अच्छा दिला देती है और बर्थ प्लेस से दूर लेकर के जाती है या सक्सेस दिलाती है, बाहरी दुनिया लोगों में सफलता मिलता है। मोर ओवर ये लक लाइन कंफर्टेबिलिटी देती है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यही रही कि ये सैटर्न को टच नहीं कर पाए, इसीलिए अधिकतर मन की इच्छा आधी अधूरी ही रह गई। लेकिन आगे ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि दोनों लक लाइन की स्थितियाँ अच्छी है। बस इमोशंस के लिए आपको रेगुलर बेस प्राणायाम करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, ताकि इमोशनल फ्लक्चुएशन या डिस्टर्बेंस देखने को ना मिले। इसके बाद में यहाँ पर जब स्क्वायर या फिश सिंबल जैसा साइन बनता है तो ये बड़ा पद या सम्मान देता है और स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ जो है दिलाता है। तो सडन गेन या प्रोग्रेस का एक ये साइन होता है, क्योंकि जुपिटर नॉलेज है, सैटर्न अपना कर्म है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी को ये बिल्ड करता है। शनि और सूर्य के बीच में जब ऐसी रेखा होती है तो दूसरों को गाइडेंस, एडवाइजेस, सजेशंस बहुत अच्छे से दे पाते हैं, क्योंकि इस कंडीशन को कहते हैं विद्या रेखा, और इसमें अपना ज्ञान दूसरों के काम बहुत आता है। इसीलिए एज अ कंसल्टेंट, एज अ मीडिएटर कोई भी काम करने से फ़ायदा बहुत अच्छा मिलता है। सूर्य की रेखा अच्छी है, लेकिन दिक्कत इसमें यह रही कि नीचे की तरफ से बहुत सारी रेखा आ गई, तो इसने क्या किया कि आपको हर तरह के काम में इंगेज कर दिया। ये रेखा इस बात को कंफर्म करती है कि ऐसा व्यक्ति हर क्षेत्र में हाथ आजमाते हैं, हर तरह के काम करते हैं। आप जैसे जहाँ तक वो होते जो दूसरों के एक्सपीरियंस से सुन लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनल डिज़ायर ये रहेगा कि नहीं, खुद से एक्सपीरियंस लेंगे, देन आफ्टर दूसरों पर ट्रस्ट करेंगे। तो इसीलिए हर तरह के काम करते हुए पाए जाते हैं। एट द एंड करना एक ही काम पड़ता है, लेकिन हर तरह के एक्सपीरियंसेस को गेन करने में जो एनर्जीज लगती है, जो समय बीतता है, जो नुकसान होता है, वो थोड़ा नुकसानदायक माना गया है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह की रेखाएं हमेशा कंफ्यूज करेगी आपको डिसीजंस लेने में।
तो आपको आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज़ को सेट करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो अपनी प्रायोरिटी रखिए आप खुद, उसके बाद अपने से रिलेटेड चीज़ों को रखते जाइए, लाइफ बहुत इजी हो जाएगा। सन रेमेडी क्या करता है? सन रेमेडी आत्मबल, आत्मविश्वास को बढ़ाता है। तो जो कन्फ्यूज़न है वो ख़त्म होता है लाइफ की क्लैरिटी आने के बाद में, जो डाउट्स है वो सब खत्म होता है कॉन्फिडेंस आने के बाद में। तो वो चीज़ जैसी आएगी तो आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने बात को सही ढंग से रख पाएंगे, अपने निर्णय सही ढंग से ले पाएंगे, विज़न अच्छा हो सकेगा, अचीवमेंट एम या गोल का अच्छा हो सकेगा, तो सक्सेस खुद चल के आएगी आपके पास में। इसके बाद में सूर्य के ऊपर यहाँ पर भी हल्का सा फिश सिंबल का कॉम्बिनेशन तो आ रहा है। ये कॉम्बिनेशन बहुत रईस बनाता है, इसीलिए आपके पाम में बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन से जो कंफर्मेशन देते हैं कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत बेटर कंडीशन में आप जाने वाले हैं। सबसे वर्स्ट फेस आपने पिछले 3 साल में देख लिया, अब उससे वर्स्ट नहीं आएगा, क्योंकि लक लाइन का अब्सेंस होना ही इस बात को कंफर्म करता है कि कोई काम बना ही नहीं, कोई काम में बरकत हुई नहीं, पैसा जैसे आया वैसे कहाँ चल गया पता भी नहीं चला। लेकिन आगे चल के सब कुछ का फ़ायदा मिलेगा, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ रहेगा, टिकेगा। तो इसलिए सेविंग भी बढ़ेगा, फैमिली लाइफ में भी फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा और करियर में भी सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स मिल सकेगा। मरकरी की स्थिति अच्छी है, अपने इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को बढ़ाते रहिए, अपने कम्युनिकेशन को बढ़ाते रहिए, कॉन्टैक्ट्स को बढ़ाते रहिए। बहुत सारे काम आपके कॉन्टैक्ट्स और रिलेशंस के थ्रू होने जाएंगे आगे। बायफोर्क का साइन फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देता है, लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसी आदत देता है। छोटी छोटी यूनियन लाइन टेम्पररी जो है अटैचमेंट रिलेशंस को बिल्ड कराती है, बट जो मेन यूनियन लाइन है वो स्ट्रांग हो रही है, इसीलिए आपका रिलेशन अच्छा हो जाएगा। इसके बाद में जब हार्ट लाइन से ऐसी रेखा नीचे आती है तो सेवा भाव किस्म का व्यक्तित्व होता है, आगे से रह करके दूसरों की मदद करने की आदत होती है। एक रेखा इधर पे 48 के अराउंड में नीचे आ रही है, ये समय हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा कॉन्शियस रहेगा, इस समय पर ध्यान रखिएगा। और जब माइंड और हार्ट लाइन्स में ऐसी रेखा ज्वाइन होती है तो इस कंडीशन में जो सीरियसनेस है लाइफ को लेकर के वो बढ़ जाता है। तो जैसे कि हार्ट से माइंड लाइन का कनेक्शन हुआ है तो आपका बहुत सारा ध्यान अब 46 और 47 के एज तक आते आते, खासकर 45 एंड 46 तक आते आते अपने इमोशंस के प्रति हो जाएगा। जिस काम में मन लगेगा उसी में सबसे ज़्यादा ध्यान आपका लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इमोशंस फीलिंग्स को हार्ट लाइन दर्शाती है और माइंड लाइन से जब ऐसा कनेक्शन है तो फोकस इमोशन फीलिंग पे ज़्यादा होता है, इसलिए इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपको बहुत अच्छे से मिल सकेगा। इमोशनल ट्रबल आपको 36 में 34 में भी आया है, और आपकी जो हार्ट लाइन है उससे एक शाखा जुपिटर को गई है जो ऑनेस्ट लॉयल बनाती है, एक शाखा सैटर्न पर रुकी हुई है जो हिडन देती है पर्सनैलिटी, और अनदर लाइन्स या कॉम्बिनेशंस सेंसिटिव भी बनाता है। इसके बाद में माइंड लाइन के ऊपर में देखेंगे हम तो माइंड लाइन में आइलैंड का साइन है, तो रिस्ट्रिक्टेड बहुत ज़्यादा लाइफ रही आपकी 21 के एज तक में, ज़्यादा ग्रोथ इंडिपेंडेंसी नहीं हुई। मंगल की रेखा ही तो उसने आपके अंदर एक तरीके से जो मानसिक बल है उसको तो बढ़ाया, लेकिन जल्दबाजी, हड़बड़ी, बिना सोचे समझे काम करना, निर्णय लेने से थोड़ा बहुत अनबैलेंस लाइफ को भी किया 22-24 में। एंड देन राहु की रेखाएं एक्टिव होना शुरू हुई 26 के बाद में, तो इल्यूजन्स ज़्यादा आना और माइंड लाइन का हल्का सा बिखर करके चलना इस बात को कंफर्मेशन देता है कि डिसीजन में क्लैरिटी नहीं हुई। लेकिन आगे चल करके जो माइंड लाइन इतनी स्मूथ हुई और इधर पर ट्रेंगल का साइन आ गया तो डिसीजन में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी, अपने डिसीजन पर अड़िग रहेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करेंगे, मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा, ऑर्गेनाइज वैसे काम करेंगे। ये सभी कुछ पैसा और मेंटल पीस ही देती हैं। और एट द एंड क्या हो रहा है कि इधर भी जो है स्टार टाइप का फॉर्मेशन आ रहा है, तो खुद का बुक भी आप लिख सकेंगे या पब्लिश खुद की मैगजीन कर पाएंगे आगे चल के, ये उसका कॉम्बिनेशन है। माइंड लाइन में एट द एंड बायफोर्क जब भी होता है तो ड्यूअल मेंटेलिटी होती है, इसीलिए किसी एक निर्णय पर अड़िग नहीं रह पाते। तो इस कंडीशन में मल्टी टैलेंटेड, मल्टीपल स्किल डेवलप ऑटोमेटिकली होती है। ये कॉम्बिनेशन नेगेटिव तब रिस्पॉन्ड करता है जब ओवर थिंकिंग किया जाए, और ये माइंड लाइन इमेजिनेशन देती है। तो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के बजाय रिसर्च या ऑब्जर्वेशन किया जाए तो ये माइंड लाइन अच्छा रिजल्ट आपको देगी। जब एक लाइफ लाइन एंड होती है और दूसरी जनरेट होती है तो ये कन्फर्मेशन देती है कि पहले की लाइफ में जितने भी ट्रबल, प्रॉब्लम, डिफ़िकल्टीज थी वो सब खत्म होगी, और अनदर लाइफ में लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ और क्वालिटेटिव लाइफ आप जी सकेंगे। तो ये जो लाइन है ये एंड हो रही है करेक्ट 41 और 2 में, और अनदर लाइन पहले से जनरेट है क्योंकि वो लक लाइन है। बायफोर्क के कॉम्बिनेशन ऐसे ट्रैवलिंग बहुत कराते हैं,
तो देश विदेश की यात्राएं भी होंगी, लंबी आयु भी रहेगी, फैमिली कनेक्शन सब बढ़ेगा, क्योंकि देख सकते हैं हम कि सपोर्टिव लाइन बहुत ज़्यादा इधर एक्टिव हो रही है। और शुक्र में डिस्टर्बेंस क्या है कि जब इससी आड़ी रेखाएं हों और वो आड़ी रेखाएं काट दे और चंद्र पे चल जाए, तो मैरिड लाइफ में अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, प्लेजर फुलफिलमेंट में इश्यूज आते हैं, अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग में कमियां आती हैं। तो इस कंडीशन में शुक्र को अच्छा रखने के लिए क्रिस्टल की माला पहन सकते हैं या ब्रेसलेट पहन सकते हैं, परफ्यूम का यूज़ ज़्यादा कर सकते हैं, पार्टनर को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहना, खासकर शनिवार के दिन शुक्र से रिलेटेड चीज़ों का गिफ्ट देना बहुत अच्छा माना गया, जैसे कि वाइट शर्ट या टी शर्ट हो सकती है, क्योंकि क्लॉथ शुक्र के ही अतिरिक्त आता है। कुछ भी फैशन, कुछ भी चमकीला चीज़, परफ्यूम, वह सभी चीज़ जो सौंदर्यता को, सुंदरता को निखारे, वो सब कुछ शुक्र के अतिरिक्त आता है। तो ये सारी चीज़ें शनिवार को जब देते हैं तो जो अननेसेसरीली इश्यूज या रिस्ट्रिक्शंस या अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग में जो कमी रहती है, जो भी अनदर फर्दर इश्यूज रहते हैं सेटिस्फेक्शंस के भी रिगार्डिंग, वो सब कुछ ख़त्म होना शुरू होता है। तो आपकी लाइफ में जो चिंताएं थी वो सबसे मेजरली हावी हुई 36, 38 के एज में, और अब आगे चल करके वैसी नेगेटिव सिनेरियो कभी भी आपको आगे नहीं आएगी। मंगल अंदरूनी ठीक है, बाहरी मंगल भी विकसित ठीक है, शारीरिक रूप से मजबूत रहेंगे, मानसिक रूप से भी मजबूत रहेंगे, लड़ाई झगड़ा बहसबाजी कोर्ट कचहरी जैसी चीज़ों से बचेगा। ऐसी आड़ी रेखाएं इन सब चीज़ों में नुकसान ज़्यादा देती है। चंद्र की स्थिति में जब आड़ी रेखाएं ज़्यादा होती हैं तो मन हर तरफ भाग रहा होता है, इसीलिए मन की ज़्यादा सुन के काम करने से नुकसान है। जितना हो सके एथिकल रहिए, प्रैक्टिकल रहिए, लॉजिकल रहिए, प्रिंसिपल रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करिए। सफलता क्यों नहीं आएगी, 100% आएगी। गलत संगत आदत लोगों से दूर रहिए, जल्दी ट्रस्ट करने से बचिए, और अपने खुद के एथिक्स डिसीजंस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली काम करिए, तो उसमें ज़्यादा लाभ है। इस तरह की जो रेखाएं होती है सब मरकरी लाइन है, जो मल्टीपल लर्निंग्स देती है, स्किल्स देती है, और मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन एट द एंड बिल्ड है। माइंड लाइन पे भी ट्रायंगल बिल्ड है। सूर्य की स्थिति भी ठीक जा रही है, शनि की स्थिति भी ठीक है, मरकरी भी अच्छा जा रहा है। तो मेनली जो काम करना है वो चंद्र के ऊपर करना है और शुक्र के ऊपर करना है, ताकि लाइफ में पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, इंटरनल पीस, प्लेजर फुलफिलमेंट सब कुछ रहे, और मेंटल डिस्टर्बेंस, इश्यूज, सारी चीज़ें ख़त्म हो सके। और लेफ्ट पाम में भी यही है, सेम कॉम्बिनेशन कि 34 से लेकर के 38 तक का जो समय रहा सबसे ज़्यादा ट्रबल रहा। इस समय पर हेल्थ, मेंटल और फिजिकल, और खासकर लक के अकॉर्डिंगली यानी करियर के अकॉर्डिंगली डिफिकल्टीज रही। आगे चल के भी राहु रेखाएं हैं, लेकिन उतनी दिक्कतें नहीं देगी, क्योंकि माइंड लाइन में बायफोर्क है। तो आप अपनी किसी भी तरह के काम को कर पाने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि बायफोर्क माइंड लाइन कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ लेती है अपने मुकाम को हासिल करने के लिए। सूर्य पे यहाँ पे भी बायफोर्क है, लेकिन अपर पोजीशन में आप देख सकेंगे तो यहाँ फिश सिंबल का साइन डेवलप होता दिखाई दे रहा है, तो ये सफलता देता है। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी सक्सेस दिला देता है। सोशल मीडिया से रिलेटेड काम में भी आपको लाभ है, और लाइफ लाइन शुक्र की तरफ ही झुक रही है, तो फैमिली को लेकर के ज़्यादा डिवोटेड या सीरियस हो जाएंगे, और फैमिली से जिस भी तरह की खुशी चाहिए वो सब कुछ मिल सकेगी। थोड़ा सा पेशेंस और रखें, लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर आपकी इस साल मई से होती दिखाई दे रही है। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।